नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज। मेरे साथ मेरे मित्र अजय मिश्रा। और आज हम व्यक्ति विशेष में लखनऊ के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत तेज तर्रार नेता श्री रविदास मेहरोत्रा जी से बात करेंगे। अखिलेश सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और इस समय लखनऊ के मध्य जोन से विधायक हैं। आपका सर स्वागत है हिंदी संवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के स्वर्गवास के बाद समाजवादी पार्टी को आप किस रूप में सर देखते हैं? समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है, लेकिन उस क्षति को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरा करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हर तरीके से पार्टी का नेता, पार्टी का कार्यकर्ता, सब विधायक अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। मुलायम सिंह यादव जी का शरीर का अंत हो सकता है, उनके विचारों का कभी अंत संभव नहीं है। पवित्र अग्नि मुलायम सिंह यादव जी के शव को जला सकती है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को, सिद्धांतों को कोई भी भूल नहीं सकता है। वो बहुत युगों युगों तक लोग उनको याद करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सर अभी अभी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 10% आरक्षण देने का कार्य किया है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? हम लोग लगातार बहुत लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं कि जो सामान्य जातियों के लोग हैं, जो बहुत निर्धन हैं, बहुत कमजोर हैं, उनको भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करने का काम किया और वो सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसका हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य जाति के लोग हैं उनका 10% के आरक्षण की व्यवस्था वो बहाल करने का काम किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। इससे जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, जो बहुत निर्धन हैं, उन लोगों को भी नौकरियों में, प्रवेश में और सुविधाएं मिलने का काम होगा। क्योंकि आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है, और योगी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 15 नवंबर तक प्रदेश के सारे गड्ढे, रोड के सारे गड्ढे मुक्त हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि गड्ढा मुक्त हो पाएगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये सरकार केवल झूठ बोलने का काम करती है, जनता को गुमराह करने का काम करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था, ये घोषणा करी थी कि 15 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन कहीं कोई सड़क पर गड्ढा मुक्त नहीं हुई। यहां तक कि लखनऊ की जो राजधानी है, उस राजधानी में सबसे प्रमुख चौराहा है केसर चौराहा। केसर बाग चौराहे से जाइए आप मेडिकल कॉलेज, जो मेन रोड है, पूरी सड़क पर गड्ढे हैं। कहीं पर भी कोई काम होने का काम नहीं हुआ है। केवल बजट में बंदरबाट और लूट हुई है, केवल कागजों पर काम हुआ है। कुछ दिन के बाद अधिकारी कहेंगे कि पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। ये केवल जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। एक भी फोटो दिखाएं योगी आदित्यनाथ जी जहां पर गड्ढा मुक्त करने का काम हो रहा है। पूरे लखनऊ शहर में मेरा दावा है इस बात का कि एक भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। जब लखनऊ शहर में ये हालात है तो गांव में विकास का काम कहां हुआ होगा? कहीं विकास का काम नहीं हुआ है। इनके दावे खोखले हैं, इनके दावे झूठे हैं। केवल कागज पर बजट पे काम हुआ है, जमीनी स्तर के ऊपर कहीं कोई काम नहीं हुआ है। और विकास के पैसे में
बहुत भारी लूट हुई है। डेंगू से सर शहर का हाल बहुत बुरा है और बहुत ही हर हॉस्पिटल में जाइए तो बेड भरा हुआ है। सरकार दावा कर रही है कि हम इस पे रोक लगा रहे हैं और इसकी पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं स्वास्थ्य? डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने कहीं कोई प्रयास नहीं किया। लगातार डेंगू के मरीज के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कहीं पर भी उसकी उचित व्यवस्था नहीं करी गई है। कहीं ब्लड प्लेट्स नहीं मिल रही हैं, कहीं बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, कहीं दवा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। भाजपा की प्रदेश की सरकार जो डेंगू के मरीज हैं, चिकनगुनिया के मरीज हैं, उनका कहीं इलाज नहीं करा पा रही है। इस सरकार में जनता स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, अस्पतालों में दवा नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है वो बिना डिमांड के दवाएं खरीदता है। सीएमएस या सीएमओ कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन दवाएं खरीदने का काम कर रहा है मनमानी रूप से। अभी 20 मई को मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम में 16 करोड़ 40 लाख की वो दवाएं एक्सपायर्ड हो गई, इनकी जो दवाएं जनता के जीवन रक्षा में काम में आने वाली थी। तो ये सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई हैं और जनता बुरी तरीके से परेशान है। सरकार की अक्षमता के कारण से डेंगू के मरीजों में लगातार रोज बढ़ोतरी होने का काम हो रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ये दावा करती है कि हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और 2017 में इसी बात को लेकर के वो सत्ता में आई और आपकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि महिला इस सरकार में सुरक्षित है? पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। बहन और बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं है। बहन और बेटियां स्कूल जा रही हैं। यहाँ लखनऊ शहर में एक बेटी का अपहरण किया गया। वो कोचिंग जा रही थी और उसका अपहरण करने के बाद सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उस बलात्कार करने के बाद उसको फेंक दिया गया। ऐसे ही एक महिला का गोमती नगर में अपहरण करने के बाद बलात्कार हुआ। लखीमपुर में आपने देखा कि मां के सामने उसकी 2 जवान नाबालिग बेटियों को खींच करके खुलेआम खेत में सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद एक ही रस्सी के दोनों कोनों से एक एक बहन को लटका करके पेड़ पर टांग दिया गया और दोनों की मौत हो गई। लेकिन कहीं कोई पुलिस वहां पर नहीं आई, ना कोई बहन और बेटी सोच रहे। यहां तक कि जनता के अंदर जो है ये भावना पैदा हो गई है कि अपराधी मंत्री और पुलिस से साठगांठ हो गई है। लखनऊ शहर के अंदर ही पारा थाना के अंतर्गत एक न्यायाधीश जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, उनके घर में घुस करके अपराधियों ने उन्हें पिस्टल लगा दी और पूरे घर को जान से मारने की धमकी दी गई। जब न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रदेश में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है और भाजपा की प्रदेश की सरकार बहन और बेटियों के साथ नहीं, जो बलात्कारी हैं उनके साथ खड़ी है। इसलिए क्योंकि उनके अपने परिवार में नहीं है, उनकी अपनी बेटियां नहीं है, उन्हें दूसरों की बहन और बेटियों के दुख और दर्द का कोई एहसास नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी जहां कहीं भी किसी बहन और बेटी के साथ बलात्कार, दुराचार या हिंसा होगी, हम लोग उनकी आवाज उठाने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां देख करके ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष गायब है सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। जब विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके ऊपर दमन, जुल्म और बलपूर्वक उन्हें गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। अभी
समाजवादी पार्टी ने एक धरने का आयोजन किया। रात में ही घर में पुलिस मेरे घुस गई और रात भर हमको और दिन भर अपने घर में ही बंद करने का काम किया। हम लोगों ने जब विधानसभा शुरू हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक निर्णय किया कि सपा के प्रदेश कार्यालय से विधान भवन तक हम लोग पैदल आएंगे। भाजपा की सरकार ने तमाम बैरिकेडिंग लगा करके हम लोगों को रोक दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 3 घंटे सड़क पर धरना दे करके बैठे, लेकिन इन्होंने हम लोगों को विधानसभा के अंदर आने नहीं दिया। हम लोग जब जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से हम लोगों की आवाज दबाना चाहती है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। आपातकाल में जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा था उससे भी अधिक आज भाजपा की सरकार में जुल्म, अन्याय होने का काम हो रहा है। लेकिन हम असत्य, अन्याय, जुल्म के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भाजपा सरकार की लाठी, गोली, जेल से डरने वाले नहीं हैं। हम सरकार के हर जुर्म का मुकाबला करेंगे और हम जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने विचारों को प्रकट करना और सत्ता सर पक्ष और विपक्ष दोनों से चलती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष के ऊपर लोग जुल्म ढा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही के माध्यम से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। विपक्ष के विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाना, मुकदमे लगा सजा कराना, सजा कराने के बाद विधानसभा सत्ता समाप्त करवाना, उनके मकानों को बुलडोजरों के माध्यम से गिराना। अब बताइए कि अगर किसी का कोई मन निर्माण है तो मुख्यमंत्री खुद ही न्यायाधीश बन गए हैं और न्यायाधीश बन करके बुलडोजरों के माध्यम से मकान गिराने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को यह राइट नहीं है। न्यायालय क्या बिना आदेश के, बिना किसी कोर्ट के फैसले के लोगों के मकान गिराने का काम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन और जुल्म से विपक्ष की और जनता की आवाज दबाना चाहती है। जनता अपने मुख्य मुद्दों से परेशान है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास के काम ठप हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों से जनता का ध्यान बांटा जाती है और सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के लोग जनता के मुद्दों को लेके संघर्ष कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, किसी भी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है और इसीलिए दमन और जुल्म से जन संघर्षों को दबाने का सरकार काम कर रही है। मैनपुरी से उपचुनाव में डिंपल जी खड़ी हुई हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे विपक्ष को और पक्ष को मौका मिल जाएगा परिवारवाद पे तोहमत लगाने के लिए? समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई है और मैनपुरी लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने सर्वसम्मत से डिंपल यादव जी को प्रत्याशी घोषित किया है। आज उन्होंने नामांकन भी किया है और उनकी ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जिनके नेताओं के अपने परिवार ही नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। जरा उनसे पूछिए कि लखनऊ शहर के सांसद राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, तो उनका बेटा विधायक है कि नहीं? ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन जो वो खुद करते हैं उसको सही मानते हैं। अब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद उनकी खाली सीट पर उनकी बहू चुनाव लड़ रही है, इस पर उनको आपत्ति है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी टिकट दिया गोला गोलाब में,
तो जो अरविंद गिरी मरे थे उनके बेटे को टिकट दिया। ये परिवारवाद नहीं है। जितने भी उपचुनाव हुए उन उपचुनाव में पत्नी या बेटे को टिकट देने का काम किया। तो ये खुद वही काम करते हैं लेकिन दूसरों पर आरोप लगाते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अब इनके अपने खुद के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, न पत्नी है, न बेटा है, न बेटी है, तो इनका खुद का परिवार है ही नहीं। तो ये ऐसी बात आरोप का लगाने का काम करते हैं। हम नाम गिराने कितने नेता ऐसे हैं जिनके बाप गवर्नर थे, बेटा मंत्री था, आज विधायक है। कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पिता भी जो है वो सांसद हैं, बेटा एमएलए है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। आगामी नगर निगम चुनाव को समाजवादी पार्टी किस रूप में देखती है और इसको क्या सीरियसली आप लोग ले रहे हैं? नगर निगम चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत गंभीर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां चुनाव होने हैं वहां पर तीन विधायकों को प्रभारी बना के भेजा है और वो 3 विधायक उन नगर निगमों के चुनाव में जो है तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं कानपुर का प्रभारी हूं, हम 3 विधायक कानपुर प्रभारी हैं। हम लोग 2 बार कानपुर जा चुके हैं और वहां पर जिला की अलग, नगर की अलग अलग बैठकें करके हम लोगों ने सब नाम तय कर लिए हैं। जैसे ही आरक्षण आएगा हम लोग मेयर की सूची जारी कर देंगे। समाजवादी पार्टी नगर निगम चुनाव में बहुत गंभीर है। हमको उम्मीद है कि 17 जो नगर निगम हैं उसमें अधिकांश में समाजवादी पार्टी का इस बार कब्जा होने जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी जो प्रवक्ता हैं आपके पार्टी के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, क्या ये उचित है एफआईआर? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर, प्रवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम कर रही है। लेकिन दमन और जुल्म से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम इनकी लाठी गोली फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम सरकार के हर दमन और जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी सर कह रही है कि योगी जी को अपशब्द बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया। देखिए, वैसे राजनीति में हम किसी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से मुकदमे लगा करके फर्जी मुकदमों के आधार पर बंद करना ये भी उचित नहीं है। लोकतंत्र में मर्यादाओं का तो ख्याल लोगों को रखना चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो। किसी भी नेता को किसी के बारे में गाली गलौज या अपशब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। हमारी लड़ाई राजनीतिक मुद्दों की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। हम अपने सिद्धांत पर अटल रह करके समाजवाद की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमें किसी पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दमन करके, जुर्म करके, डर पैदा करके, खौफ पैदा करके चाहती है कि लोग उनके खिलाफ न बोल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ तेज तर्रार और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और चलिए किसी और दिन किसी और व्यक्ति विशेष से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।